इस चैनल पर केवल उन्हीं प्रश्नों को बताया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, कुल इसमें हम 4 प्रश्न लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बच्चे ये प्रश्न कुल आपके 8 मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको कि जो प्रश्न आपके जो इंपॉर्टेंट है आपको बच्चों, देखिए कौन कौन से है। देखिए पहला आपका प्रश्न यहाँ पर क्या रहा है, देखिए आपका यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, पहले दिखा देते हैं बच्चों। देखिए सेकंड प्रश्न आपका, देखिए ये शो कर रहा है आपका। ओके, और तीसरा प्रश्न अगर देखने की बात करें हम लोग, देखिए तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए बच्चों। देखिए तीसरा प्रश्न भी क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, देखिए इस तरह से आपका। ओके, तीसरा प्रश्न देख लिया आप लोग। ओके बच्चों, देखो चौथा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल 4 प्रश्न लिए हैं जो चारों प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, और बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बिना देरी के हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, और अपना बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो इस पूरे बच्चों पूरे वीडियो को लास्ट तक देख जाइए। ठीक है, क्योंकि जितने प्रश्न बच्चों लिए हैं ना, सभी को बहुत ही इजी ढंग से सॉल्व किए हैं। इसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं होगा। और प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बच्चों मिलेगा, पूरा उसका पीडीएफ मिलेगा बच्चों। अभी पीडीएफ आपको फ्री मिल दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों पीडीएफ आपको पूरा फ्री दिया जाएगा। ओके, क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है बच्चों, वहां पर जाएंगे। ठीक है, लिंक को क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पहुंचेंगे आप। टेलीग्राम पहुंचेंगे तो पूरा बच्चों पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, और ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो वीडियो में लाया हूं ना, आपका पूरा बच्चों 70 में 70 अंक पक्का कराने के लिए लाया हूं। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई बच्चों वीडियो या क्वेश्चन मैं डालूं, आपके यहाँ सबसे पहले पहुंचे। चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बच्चों शो कर रहा है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपका, फलन साइन एक्स की पावर बच्चों क्या है, कॉस एक्स का यक्स के सापेक्ष बच्चों, यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, यक्स के सापेक्ष हम लोग को यहाँ पर अवकलन करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, सवाल को हल कर लेते हैं। आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, यहाँ पहले हम लोग हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद बच्चों देखिए क्या करते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये जो दिया पद बच्चों ना, ये जो पद दिया है इसको पहले y के बराबर मान लीजिए बच्चों। ध्यान दीजिए कि प्रश्न को इसी तरह हल सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको y के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ मान लीजिए बच्चों, माना माना क्या मानेंगे, y इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पर दिया आपका है साइन एक्स के पावर कोश एक्स। इतना क्लियर है बच्चों आप लोग को, गुड बच्चों। अब देखिए ऐसे प्रश्न को बच्चों सोल्व करने के लिए क्या होता है कि ऐसे तो सोल्व हो नहीं पाएगा, इसलिए दोनों पक्षों में लाग लेंगे हम लोग। क्या लेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिख लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ये बच्चे इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, गुड। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा देखिए, लॉग लेते हैं तो दोनों पक्ष लॉग लगा लीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका लॉग वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर लॉग लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स के पावर कितना प्यारे बच्चों, तो ये आपका है कॉस एक्स। ओके, अब देखिए, अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से प्यारे बच्चों, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर कि देखिए एक लॉग, देखिए जो लॉग एम के पावर अगर एन होता है ना, तो क्या होता है बच्चों, एन जो होता है ना आगे आ जाता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग एन लॉग एम। ठीक बच्चों, यानी पावर जो है ना, पावर आगे आ जाएगा। ठीक है, यानी पावर आगे आ जाता है जब ऐसे कोई फॉर्मूला रहेगा तो। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों सेम, देखिए यहाँ पर लॉग है बच्चों, ये पूरा इसको पूरा एक्स मान लीजिए। ठीक है, या पूरा एम मान लीजिए, इसके ऊपर बच्चों यहाँ पर एन दिया है, तो पावर है बच्चों तो आगे आ जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो फिर बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, लॉग वाई इक्वल टू बच्चों, देखिए पावर है बच्चों ना आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका कॉस एक्स आगे आ गया इंटू, ये पूरा बच्चों लिख देंगे जैसे करते हैं लॉग कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका है साइन एक्स। जितना क्लियर हो गया आप लोगों को, गुड बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए बच्चों एक्स के साथ इसका कर देंगे अवकलन। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स के साथ इसका अवकलन कर देंगे। तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों का बारी बारी से हम लोग अवकलन करने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, अवकलन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बच्चे जब भी अवकलन करना ध्यान दीजिए, देखिए बच्चे इसका अवकलन तो आसानी से हो जाएगा। तो बच्चे देखिए यहाँ पर दो पद आपके हैं, तो बच्चे देखिए इस पूरे पद को बच्चों, इस पूरे पद को हम लोग मान लेंगे पद फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये पहला पद आपका है, इस पूरे को बच्चों हम लोग मान लेंगे सेकंड पद यहाँ पर। इतना क्लियर है बच्चों आप लोग, देखिए ये पहला पद है बच्चों फर्स्ट और ये सेकंड पद है। अब इसका हम लोग करेंगे अवकलन बच्चों। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आए देखिए
तो देखिए जब log y का जब करेंगे बच्चों ना अवकलन तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये तो हो जाएगा आपका अच्छी तरह से जानते हैं प्यारे बच्चों, चूंकि देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर है कि बच्चों देखिए यानी कि डी बाई कितना बच्चों आपका, देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग करते हैं डी बाई डी एक्स बच्चों, ठीक है, यानी कि log x रहता है बच्चों, आपका log x रहता है, इसका अवकलन कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1 बाई होता है x, इतना क्लियर रहेगा आप लोग को बच्चों। log x का क्या होता है 1 बाई x होता है, इतना याद रखिएगा आप लोग, इसका जब अवकलन करेंगे तो log x का होता है 1 बाई x प्यारे बच्चों। तो ये देखिए जहाँ log y है ना, तो प्यारे बच्चों log y क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 बाई कितना आपका y इंटू करिए बच्चों। अब देखिए बच्चों log y का तो हो गया 1 बाई y, लेकिन बच्चों जब y का करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई कितना प्यारे बच्चों आपका dx, ठीक है, इक्वल टू आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ऐसे में क्या होता है बच्चों, देखिए जब फर्स्ट सेकंड दो आपके पद हो तो क्या होगा, पहले को छोड़िए दूसरा का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़िए पहला का अवकलन, ऐसे होता है, ये तरीका होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों पहला का छोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए पहला का छोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि cos x को छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, यानी पहला का छोड़िए इंटू फिर दूसरे का अवकलन, तो बच्चों दूसरे का अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए तो इसका अवकलन करेंगे, आप लगा लीजिए बच्चों, सही रहेगा आपके लिए। देखिए डी बाई कितना आपका लगा लीजिए पहले dx, यानी कितना बच्चों आपका दिया है, तो log यहाँ पर ले लीजिए बच्चों sin x, ठीक है बच्चों, नहीं पहला को छोड़िए दूसरा का अवकलन बच्चों प्लस होता है प्लस, और सेकंड को छोड़िए, यानी कि सेकंड को प्यारे बच्चों हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, सेकंड को छोड़ देंगे और बच्चों इंटू क्या बच्चों पहला का अवकलन है, यानी कि डी बाई डी एक्स कॉस प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एक्स, आपका इतना क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखो उसको सोल्व और थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए तो पहले बच्चों ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू कितना आपका डी वाई बाई कितना बच्चों आपका डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर cos x का तो cos x रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, इंटू बच्चों देखिए अब बच्चों log x, बच्चों log यहाँ पूरा बच्चों x मान लीजिए, तो log x का कितना होता है, तो बच्चों 1 बाई x होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर log sin x है, तो यहाँ पर log sin x से क्या बटा के sin x हो जाएगा प्यारे बच्चों, इतना हो जाएगा क्लियर, ठीक है, इंटू अब बच्चों साइन का जब करेंगे हम लोग यहाँ पर अवकलन तो कितना होता है प्यारे बच्चों, जो sin x का बच्चों अवकलन यहाँ पर होता है आपका है cos x, कितना होता है प्यारे बच्चों, sin x का होता है cos x। फिर सुनिए देखिए ध्यान से बच्चों, log पूरा बच्चों x मान लीजिए, log x का होता है 1 बाई x बच्चों, x तो यहाँ पर है नहीं, sin x है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा sin x, ठीक है। उसके बाद बच्चों log x का तो हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पर sin x का फिर करते हैं अवकलन, तो कितना होगा cos x हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लस करिए, इसको ज्यों करते हैं छोड़ देंगे हम लोग, log ब्रैकेट में आपका दिया है sin x का sin x बच्चों छोड़ दीजिएगा तो इंटू, अगर cos x का बढ़ते हैं अवकलन करते हैं बच्चों तो कितना आता है, इसका होता है अवकलन आपका माइनस में sin x, कितना प्यारे बच्चों माइनस में हो जाएगा आपका sin x, ठीक है, cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x। ओके बच्चों आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों क्या होने वाला आपका यहाँ, देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे डी वाई बाई कितना प्यारे बच्चों आपका डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर वाई में नीचे बच्चों तीर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर ऊपर आपका वाई चला जाएगा, तीर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा आपका cos x इंटू करिए बच्चों, देखिए cos बटा में बच्चों साइन क्या होता है, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपको cot x, क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पूरा पूरा cot x आपका बीच में दिया है प्लस बच्चों प्लस, ठीक है, बच्चों ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को बच्चों माइनस कर देगा, यहाँ पर कर देगा माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा पूरा पद बच्चों लिखना अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए साइन x को लिख लीजिए पहले, सही रहेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका साइन x इंटू कितना प्यारे बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा log कितना आपका साइन x, ठीक है, इतना क्लियर कैसे होगा बच्चों, देखिए माइनस था, माइनस को प्लस में गुणा किया तो माइनस आ गया है, ठीक है, बच्चों साइन x को लिख लिया पहले, इसको लिख दिया बाद में, गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो y का मान बच्चों, देखिए y का मान कितना माने थे हम लोग बच्चों, y का मान तो ही तो माने थे हम लोग, ठीक है, y का मान बच्चों ही था हम लोग का, y का मान ला के यहाँ पर रख दीजिए, कितना y का मान है बच्चों, तो ये है आपका साइन एक्स और पूरे के पावर कितना आप बच्चों, ये है आपका cos x, ठीक है, इतना हो गया क्लियर बच्चों, ठीक है। और ब्रैकेट में बच्चों ज्यों करते हुए उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में आपका cos x इंटू कितना बच्चों आपका cot x माइनस आगे लगा लेंगे sin x इंटू यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका log ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग sin x, ठीक है, ये था आपका पूरा पूरा बच्चों आंसर आपका। ओके अब मुझे पूरा आशा है बच्चों कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये प्रश्न आपका था बच्चों पूरे 8 मार्क्स से पूछा जाता है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना, यही प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर था, ठीक है, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। ओके चलिए अब देखेंगे बच्चों हम सेकंड प्रश्न, सेकंड प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्या कह रहा है आपका, सेकंड प्रश्न भी बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पर कह रहा है समाकलन बच्चों, यहाँ पर लिमिट दिया है, यहाँ पर लोअर लिमिट दिया है -π/4, अपर लिमिट दिया है π/4, साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स का बच्चों मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए बच्चों ये आपका समाकलन है, इसको आपको सोल्व करना है, पूरे बच्चों 8 मार्क्स का है। ध्यान दीजिए बच्चों ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हल करते हैं बहुत आसान तरीके से। आए देखिए बच्चों सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो दिया है ना
बच्चों समाकलन में क्या करते हैं, आई मानते हैं। और कुछ अवकलन था तो वाई माने हैं, लेकिन इसमें बच्चों आई मान लीजिए। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ पर हल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों यहाँ मान लेंगे कि माना, माना क्या माने, आई बराबर मान लीजिए, माना आई इक्वल टू कितना प्यार बच्चों, ये समाकलन लगा चिन्ह आपका माइनस पाई बाई 4, ठीक है बच्चों। से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, पाई बाई 4 तक जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या दिया प्यार बच्चों, ये दिया आपका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आपका dx, कितना दिया बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं है। इसको बच्चों हल करने का तरीका एक ही आपका है, उसको उसी से हल कर पाएंगे। हल करने का तरीका बहुत है, लेकिन बेस्ट तरीका बच्चों मैं बताने वाला हूँ। देखिए चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी बच्चों 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x पूरे बटे में कितना प्यार बच्चों आपका 2 होता है, ठीक है। यही होता है बच्चों फॉर्मूला आपका, किसका फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों, तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स का। याद कर लेंगे आप लोग, फिर सुन लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ पर कि साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का। इसलिए बच्चों फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आई करते हैं। देखिए फिर बच्चों यहाँ पे लगा लिया इक्वल टू, ठीक है, बच्चों यहाँ पे लगा लिया समाकलन, लिमिट दिया है माइनस पाई बाई 4 से बच्चों कहाँ तक दिया है, तो ये पाई बाई 4 तक दिया आपका, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, तो ये रख लेंगे 1 माइनस कॉस, ठीक है बच्चों, कितना रखेंगे 2x रख देंगे 2x। बच्चों पूरे बटे में कितना आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर 2 दिया आपका, 2 रख लीजिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बड़े बच्चों इंटू कितना आपका यहाँ पर है dx है, ठीक है बच्चों, इंटू dx आपका, इतना क्लियर हुआ पहले बच्चों, गुड। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान आपका है, इसके बाद ही तो आपका दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों 1 माइनस 2 बच्चों इस तरह दिया है बच्चों, देखिए ये बच्चों 2 जो है ना बच्चों दोनों पक्षों में है आपका, दोनों को बांट सकते हैं, देखिए ऐसे। अगर थोड़ा सा बच्चों बढ़ाएंगे अगर आप लोग, तो माइनस पाई बाई 4 कर लीजिए, ठीक है। ऊपर दिया है प्यारे बच्चों आपका पाई बाई 4। अब बच्चों सवाल को चले बांटते, देखिए ध्यान से, अगर बच्चों बांटना चाहें तो इससे कर सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों ये 1 बटे में क्या हो जाएगा, 1 बटे में प्यारे बच्चों आपका 2 हो जाएगा, माइनस करिए। बच्चों यहाँ पर दिया है आपका cos 2x बटे में भी 2 आपका हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, देखिए फिर सुनिए बच्चों, ये 2 था ना आपका, ये 1 के बटे में भी था और cos 2x के बटे में, दोनों पदों में बच्चों 2 था आपका, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब बच्चों जो इसको लॉस ले लेंगे तो पुनः यही मिल जाएगा आपका, इंटू यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों का dx। आप क्या करें बच्चों, देखिए बच्चों इसका इसके अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। इसको बच्चों गुणा कर देंगे बच्चों, दोनों के अंदर इस पाई बाई जो लिमिट दिया है ना माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 का, तो इसके अंदर गुणा कर दीजिए, अलग अलग 2 पद बढ़ जाएंगे। चलिए बांटते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लगा लीजिए प्यारे बच्चों इक्वल टू आपका, देखिए तो पहला गुणा करेंगे बच्चों यहाँ से, तो हम लोग को हो जाएगा माइनस में पाई बाई 4, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4। बच्चों पहला गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1 बाई आपका 2 मिलेगा, कितना मिलेगा पहले बच्चों 1 बाई 2। यहाँ दिया बच्चों आपका माइनस, फिर इसका बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहे हैं, ठीक ना। जब इसको गुणा करेंगे तो ये मिलेगा माइनस पाई बाई 4, फिर ऊपर कितना प्यारे बच्चों पाई बाई 4, और फिर यहाँ मिल जाएगा आपका cos 2x बाई कितना प्यारे बच्चों आपका 2, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों dx तो रहेगा, सब में dx रहेगा, ठीक है ना। dx बच्चों दोनों के साथ में रहेगा बारी बारी से। इतना क्लियर कर लेंगे आप लोग, ओके बच्चों इतना हो गया ना, समझ लीजिए सवाल तो सोल्व कर लिया आप लोग, मेन ही था आपका, इसको बांट लिए तो हो गया डन आपका, ठीक है। आइए देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, आप देखिए 1 बाई 2 का बच्चों क्या होता है, इसका बच्चों अचर पद है, इसका तो होगा ना समाकलन, इसको बाहर ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों 1 बाई 2 जब बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बचेगा माइनस पाई बाई 4 बचेगा बच्चों, यहाँ पर पाई बाई 4 होगा, यहाँ पर 1 बाई 2 बाहर निकल गया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जस्ट आपका बचेगा आपका dx, ठीक है। इस बचेगा बच्चों आपका, और देखिए मैं यहाँ पर लगा ले बच्चों माइनस आपका, ठीक है ना। इसको ज्यों करते हो बच्चों कॉपी कर लीजिए, कॉपी करेंगे बच्चों तो आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए बच्चों, आपके लिए बेस्ट रहेगा। नीचे होगा तो उसको उतार लीजिए, माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कितना आपका है, तो बच्चों cos कितना आपका है 2x, ठीक है। और ध्यान दीजिए नीचे जो 2 दिया आपका, ना 2 नीचे दिया बच्चों, उसको बाहर निकाल लीजिए, अचर पद है। तो फिर चाहेंगे तो यहाँ से 1 बाई 2 को बाहर ले लीजिए बच्चों, 2 नीचे है तो बाहर लेंगे, नीचे से हर ना तो 2 नीचे बाहर आ जाए, ऊपर 1 से ले लीजिए, इंटू कितना प्यारा बच्चों आपका dx। अब बच्चों यहाँ पर करना आपको है समाकलन, बहुत ही आसान तरीके से कर लीजिए, यहाँ से तो कोई डाउट आपको नहीं होगा, मुझे इतना क्लियर है। देखिए बच्चों आइए थोड़ा सा बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए 1 बाई 2 का 1 बाई 2 रहने दीजिए प्यारे बच्चों, 2 रहने दीजिए। अगर बच्चों dx है ना बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कितना बच्चों 1 मान लेते हैं बच्चों। जब 1 का करते हैं समाकलन तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका x होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों x होता है। तो इसको पूरा ब्रैकेट लगाइए प्यारे बच्चों, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए लिमिट क्या दिया है, लिमिट दिया है प्यारे बच्चों आपका माइनस पाई 4, यानी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट कितना दिया है, तो पाई बाई 4 दिया है बच्चों। ओके नीचे ऊपर आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया माइनस 1 बाई 2 दिया है प्यारे बच्चों, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों cos 2x का अगर बच्चों करते हैं हम लोग समाकलन, क्या करते हैं समाकलन करते हैं बच्चों, तो cos 2x का समाकलन होता है आपका sin x, कितना होता है प्यारे बच्चों sin 2x होता है, कितना होता है sin 2x। बच्चों cos 2x का समाकलन करेंगे तो होता है माइनस सॉरी cos 2x का होता है sin 2x,
और बच्चों देखिए उसके बाद तो हो गया इतना, लेकिन यहाँ पे जो 2 दिया है बच्चों ना, ये जो भी यहाँ पे दिया रहेगा 2, 3, 4 कुछ भी दिया रहेगा बच्चों नीचे आ जाता है आपका। क्या होता है बच्चों आपका नीचे आ जाएगा ऐसे आपका, बस यही करना आपको है। cos 2x का होता है sin 2x, और बच्चों यहाँ पे जो दिया रहेगा पद आपका नीचे लिख देते हैं। यही बच्चों होता है आपका समाकलन। उसके बाद लोअर लिमिट क्या दिया है, -π/4 दिया है प्यारे बच्चों। अपर लिमिट क्या दिया है, π/4 दिया है। बस बच्चों यहाँ पर आपका समाकलन हो चुका है। हम लोग को रखना है लिमिट। अब लिमिट रख लीजिए बच्चों, आंसर आपका सोल्व हो जाएगा। आइए रखते हैं, देखिए तो बाहर आपका तो 1/2 है, आपका 1/2 रहने दीजिए बच्चों। देखिए पहले लिमिट कैसे रखते हैं, तो अपर लिमिट बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, अपर लिमिट रखिए फिर माइनस लोअर लिमिट रख लीजिए। ये बच्चा फॉर्मूला होता है। रखिए आई देखिए, तो पहले π/4 रखेंगे एक्स के यहाँ पर, रख लीजिए π/4। ओके बच्चों, फॉर्मूला होता है माइनस, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चों। जब माइनस π/4 रखेंगे एक्स के यहाँ पर, रखिए तो देखिए बच्चों, ये फिर एक्स के यहाँ पर क्या रखेंगे, -π/4 रख लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, रख लीजिए। ओके, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यानी कि कैसे किए हैं, अपर लिमिट रखें एक्स के यहाँ पर, अपर लिमिट रखें, माइनस लगा लीजिए, फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस लोअर लिमिट बच्चों। तो एक्स के यहाँ पर क्या रखेंगे, -π/4 रखेंगे, यहाँ रख दिए, ठीक ना। ओके, माइनस आगे बढ़िए, 1/2 रहेगा प्यारे बच्चों आपका ब्रेक। अब देखिए क्या करेंगे, सेम यहाँ भी तरीका वही करना है प्यारे बच्चों। देखिए नीचे बच्चों 2 दिया है, 2 पे गुणा कर लीजिए, 2 दूना का 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 कर लीजिए, आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना बचेगा, साइन बच्चों 2x बस बचा है। तो क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखिए, यानी कि साइन 2 गुना बच्चों कितना, अपर लिमिट कितना आपका है, तो π/4 है बच्चों। कितना है, π/4। अपर लिमिट हो गया माइनस बच्चों, लोअर लिमिट रखिए यहाँ पर, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका साइन, ठीक है बच्चों, 2 रहेगा और गुणे बच्चों एक्स का जगह क्या रखेंगे, एक्स का बच्चों माइनस रख लीजिए, माइनस हो जाएगा -π/4। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आप लोग को। देखिए फिर से समझिए क्या किए हैं बच्चों, 2 नीचे जो था ना बच्चों, उसको नीचे गुणा कर दो, दोनों का 4, नीचे 2 बाहर निकल गया आपका, बाहर आ गया है। ओके बच्चों, बस यहाँ पर sin 2x बचा है, sin 2x बचा है, तो इसमें अपर लिमिट रखें एक्स के, अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट माइनस बच्चों लिखिए लोअर लिमिट यहाँ पर रख दिए। इतना क्लियर हो आप लोग को। गुड बच्चे, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अब तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1/2, ब्रैकेट में थोड़ा सा आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे π/4, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा π/4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, -1/4। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में आइए। देखिए बच्चों, चाहेंगे 2 से 2 काट लीजिए, इजी आपका होगा। देखिए यहाँ पर बच्चों 2 से जब 2 काटेंगे यहाँ पर, तो बच्चों आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर साइन π/2। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं, माइनस कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए पीछे यहाँ 2 से भी 2 काट लेंगे चाहेंगे आप, तो फिर बच्चों यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बच्चों देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, साइन कर लीजिए बच्चों, ब्रैकेट में कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस में π/2। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको, मुझे इतना पता है। अब चूंकि देखिए बस, चूंकि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों अच्छी तरह से कि साइन, साइन बच्चों ब्रैकेट में माइनस थीटा होता है ना, जो थीटा होता है, तो क्या होता है बच्चों, ये माइनस बाहर निकल जाता है, इसको लिख सकते हैं माइनस बच्चों, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर प्यारे बच्चों, इतना होगा। आप लोग फिर सुनिए, साइन के बच्चों ब्रैकेट में दिया, देखो साइन या कोष्टक में माइनस का थीटा आपका है बच्चों, यहाँ माइनस थीटा है, तो थीटा बच्चों जब माइनस में रहता है, तो ये थीटा माइनस बाहर निकल जाता है बच्चों, बाहर देखिए आ गया माइनस आपका, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों देखिए, इससे यहाँ माइनस है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा बच्चों, माइनस आपका बाहर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं, इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर तो 1/2 था आपका, गुना करिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर π/4, π/5 2 है ना बच्चों, तो इसमें 2 जुड़ जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 π/4 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 1 π/4, 1 π/5 बच्चों, 2 π/4 हो जाएगा। आगे करिए -1/4 बच्चों, ब्रैकेट में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए बच्चों क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम लोग साइन π/2 बच्चों। देखिए माइनस से बच्चों बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस को इसको प्लस कर देगा, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका साइन π/4। इतना क्लियर हो प्यारे बच्चों। फिर सुनिए बच्चों, जो माइनस था ना ब्रैकेट में, माइनस आगे आ जाएगा, तो इस माइनस माइनस को इसको प्लस कर देगा। इतना क्लियर होगा आप लोग को। गुड बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा बच्चों क्या करने वाले हम लोग। अब देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं करना, काटना पीटना, आपको आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर आपका, अगर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगर देखिए, ठीक है आप देखिए बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा आसानी से आपका। इतना क्लियर आपको है। ठीक है, कितना ऊपर बचेगा, तो ये बचेगा पाई कितना बच्चों आपको 4 बचेगा, माइनस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो 1/4 दिया है, कोई बात नहीं बच्चों, गुणे करिए बच्चों। जब जोड़ेंगे बच्चों, देखिए एक साइन π/2, सॉरी बच्चों यहाँ पर 2 है आपका ना, सॉरी 2 यहाँ पर था आपका, एक्चुअल में 2 था। ठीक ना बच्चों, देखिए 1 साइन π/2 और साइन बाई 2 बच्चों, यहाँ पर एक एक में 2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 साइन π/2 हो गया। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए वो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है प्यारे बच्चों, काट लीजिए, 2 एक कम 2, 2 2 4 बच्चों, इतना आ गया आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर कर लेंगे प्यारे बच्चों हम लोग π/4 बच्चों, माइनस कर लीजिए यहाँ पर,
नीचे कितना बचा? नीचे 2 बचा है, यानी कि 1 बच्चों आपका बचा है, आपका यहाँ पर 2 बचा है। कितना प्यारे बच्चों बचा है? यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर sin π/2 बच्चों, यानी कि sin 90 का मान बच्चों कितना होता है? 1 होता है प्यारे बच्चों। sin π/2 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस बच्चों गुना करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। इतना कर लीजिए बच्चों, या तो थोड़ा-सा इसको आगे हल करेंगे बच्चों। आंसर तो इतना ही हो गया आपका, चाहेंगे तो इतना रहने दीजिए, लेकिन हल करना है तो हल कर लीजिए बच्चों। इसका लसा कितना आ जाएगा? लसा 4 2 का लसा आ जाएगा 4 बच्चों। 4 से भाग देंगे, 4 में एक बार जाएगा, गुणा करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा पाई, पीछे बच्चों दिया है माइनस आपका। 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 दूना के 4, 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2 बच्चों 2 आ गया। प्यारे बच्चों यही था आपका आंसर, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। मुझे पूरा आसान है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान था, आपका बहुत आसान ढंग से लगाए हैं। वीडियो को बच्चों एक बार और पीछे करके और देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान दीजिए, इस पूरे बच्चों प्रश्न का आपको पीडीएफ बच्चों फ्री देने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल मत घबराइए, पीडीएफ आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पूरा फ्री आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पूरे प्रश्न का आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन में सेकंड हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तीसरा आपका। तीसरा भी बहुत इंपोर्टेंट है आपका, बहुत इंपोर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को जो यहाँ पर कह रहा है आपका, साफ-साफ देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए। बच्चों क्वेश्चन आपका 3 कह रहा है कि रेखाओं, बच्चों देखो रेखाओं आपका दिया बच्चों, यहाँ पर r का मान पूरा इतना दिया है, ठीक है। और बच्चों देखिए ए भी r का मान इतना दिया आपका है। 2 बच्चों यहाँ पर दिया है मान आपका ना, ठीक है बच्चों, 2 सदिश दे दिया आपका। सॉरी बच्चों। कह रहा है ना कि इनके बीच की दूरी बच्चों, कह रहा है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करिए प्यारे बच्चों? बीच की न्यूनतम आपको दूरी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बच्चों हल करने का बहुत आसान तरीका है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका, ठीक है ना। हम समझाएँगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए बच्चों, देखिए सॉरी बच्चों देखिए, बच्चों देखिए यहाँ से लेके पूरा बच्चों यहाँ तक पूरा पद आपका, ठीक है। ओके बच्चों, ये अलग पद आपका है, याद रखिएगा। बच्चों देखिए यहाँ से लेके बच्चों ये पूरा पद आपका, ये पद बच्चों पूरा अलग पद है आपका, इतना याद रखिएगा। बच्चों यहाँ से लेके ये पद बच्चों आपका, ये पद पूरा अलग है, ठीक है ना। यहाँ से लेके प्यारे बच्चों ये पूरा पद आपका अलग है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? अब पद अलग कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊँ तो देखिए, बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं A1, बच्चों इसे क्या बोलेंगे? A1, ठीक है। पर बच्चों ये होता है आपका है B1, क्या होता है प्यारे बच्चों? B1। उस तरह प्रकार बच्चों ये होता है आपका A2, ठीक है। A2 होता है पद आपका, और ये होता है प्यारे बच्चों आपका B2, क्या होता है? B2 होता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी तक? क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बच्चों ये पूरा पद आपका A1 है, ये पूरा पद आपका B1 है, ये पूरा पद आपका A2, ये B2 आपका। कितना क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग हल। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे हल। अब हल करेंगे बच्चों, देखिए तो न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर हैं कि न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका, वो क्या होता है? तो वो होता है प्यारे आपसे देखिए, पूरा यहाँ पर जो मापांक लग जाएगा, और ये होता है प्यारे बच्चों का A2 माइनस A1 ब्रैकेट बंद करिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगता है, डॉट रहता है बच्चों आपका, गुणा करिए यहाँ पर। जी देखिए इंटू रहेगा आपका B1 क्रॉस कितना बच्चों आपका? B2, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना होता है आपका, ठीक है। यहाँ वेक्टर लगा सकते हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। इतना यानी कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बच्चों, इतना होता है। अब पूरे बटे में बच्चों अगर लिखना चाहेंगे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर है B1 क्रॉस B2, ठीक है बच्चों। इसका मापांक निकालना पड़ता है। ये बच्चों ये पूरा क्या फार्मूला आपका है, क्या बच्चों? पूरा आपका फार्मूला है, ठीक है। ओके बच्चों, ये पूरा फार्मूला आपका है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए कि इतना तो हो गया, क्लियर है आपका। जब इसी फॉर्मूले पे सवाल लगेगा आपका, लेकिन बच्चों एक कंडीशन यहाँ क्या आपको बच्चों देखिए, देखिए बच्चों जब भी आपका बच्चों क्या है B1 और बच्चों B2 दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। ये सुनिए बच्चों, जब भी बच्चों B1 B2 क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, तो बच्चों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। चूंकि बच्चों चूंकि हम बच्चों अगर बात करें, देखिए यहाँ यहाँ नहीं बच्चों, यहाँ लिख लीजिए चूंकि, देखिए ये देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर B1 और इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों आपका? B2 बराबर है, ठीक है। तो फिर सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप, बच्चों यहाँ पर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप। बच्चों दोनों ही पद बच्चों B1 B2 दोनों क्या है? बराबर है बच्चों, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल है प्यारे बच्चों, तो इनके लिए फॉर्मूला अलग लग जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके ये B1 B2 बराबर आ जाए, इनके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा। जो फॉर्मूला अलग कौन सा लगेगा, देखिए लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला इसका चेंज हो जाता है, क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ पे चलेगा मापांक आपका, यहाँ पे होता है बच्चों वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर रहेगा क्रॉस आपका, फिर लिखते हैं बच्चों यहाँ ब्रैकेट में आपका A2 माइनस A1 बच्चों, ये होता है, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए। अब देखिए बच्चों नीचे क्या रहेगा आपका, तो बच्चों यहाँ पर वेक्टर बी का रहता है मापांक। क्लियर क्लियर बच्चों, इतना हो गया आपका। देखिए यानी कि जब भी आपका B1 B2 बच्चों बराबर रहेगा आपका, तो आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिएगा, इतना याद रखिएगा। सवाल बच्चों एग्जाम में यही ध्यान दीजिएगा,
अगर B1 B2 बराबर नहीं है बच्चों तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा, अगर बराबर दोनों रहेंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखिए इसी फॉर्मूले को लगाएंगे और इसी पर हम न्यूटन दूरी फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो आप लोग को? गुड बच्चों, देखो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 बच्चों चाहिए, यहाँ पर आपका डिफरेंस चाहिए और उसको बच्चों बी वेक्टर बी का बच्चों मापांक चाहिए आपको, ये चाहिए आपको ना। चलिए निकाल लेते हैं, आइए कोई बच्चे नहीं निकाल लेते, देखिए आइए सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों पहले हम लोग A2 माइनस A1 निकालेंगे बच्चों। यहाँ देखिए वेक्टर A2 माइनस कितना बच्चों आपका, यहाँ पर वेक्टर आपका A1 आएगा, ठीक है A1 आएगा आपका इक्वल टू बच्चों, आई देखिए A2 कितना है प्यार बच्चों, देखिए A2 आपका शो कर रहा है यहाँ पर कितना आपका 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 कैप। लिख लीजिए यहाँ पर आपका 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 के कैप, इतना क्लियर हुआ बच्चों आपका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं माइनस। अब बच्चों देखिए A1 दिया आपको, देखिए कितना A1 दिया आपका, देखिए यहाँ पर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 के कैप। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए ब्रैकेट में आ जाइए, ये पेयर बच्चों i कैप माइनस में 2j कैप, सॉरी बच्चों प्लस में 2j कैप है और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 के कैप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग। A1 A2 का मान रख दिया, थोड़ा इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा इसको हल करेंगे बच्चों तो ये लिखेंगे हम लोग 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 5 के कैप। बच्चों अब देखिए बच्चों माइनस छोड़ेंगे ना, तो बच्चों छोड़िए माइनस अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस में i कैप, फिर बच्चों छोड़ेंगे माइनस, इस प्लस को तो माइनस कर देगा माइनस 2j कैप, फिर बच्चों छोड़ेंगे माइनस को तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 4k कैप। इतना क्लियर हो प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर 3i कैप है, यहाँ पर 1i कैप है बच्चों, यहाँ माइनस है ना बच्चों, एक तीन में से एक घट जाएगा, यहाँ पे यार बच्चों हो जाएगा आपका 2i कैप। इतना क्लियर होगा? ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 3j कैप है, यहाँ पर 2j कैप है बच्चों, माइनस है ना, तो तीन में से बच्चों 2 घट जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा बच्चों प्लस में आपका 1j कैप। ठीक है, इतना क्लियर होगा आप लोग? ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए माइनस में 5k कैप है, यहाँ प्लस में 4k कैप बच्चों, बड़ा में से घटेगा, माइनस में छोटा तो माइनस में आएगा k कैप। इतना क्लियर होगा प्यारे बच्चों? तो ये आपका निकल गया प्यारे बच्चों A2 माइनस A1 निकल गया आपका, क्लियर? ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है बच्चों, देखिए हम निकालेंगे, देखिए B1 B क्रॉस बच्चों A2 माइनस A1 निकाले बच्चों, देखिए यहाँ पर निकाल, देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग B1 क्रॉस कितना बच्चों आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 बच्चों, इसको निकाल लेंगे, ठीक ना? इतना क्लियर बच्चों, देखिए फिर सुनिए बच्चों, देखिए बी क्रॉस क्या बच्चों A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक ना? चलिए निकालते हैं, देखिए कोई बात नहीं बच्चों, इसको निकालना बहुत आसान आपका है, बहुत आसान आपका है, देखिए समझाते हैं, आइए देखिए बच्चों, ये होता है आपका आई, फिर बच्चों ये होता है आपका जे और ये होता है आपका के, इतना होता है आपका। ठीक है बच्चों, मान रख लीजिए, बस आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया आपका है बी का मान, बच्चों बी देखिए कितना आपका बच्चों, देखिए बच्चों देखिए बी बच्चों यानी कि बच्चों ये B1 B2 बच्चों, इसको आप चाहेंगे प्यारे बच्चों तो बी आपको इसको बराबर बी लिख सकते हैं, ठीक ना? बराबर बी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि दोनों ही बराबर आपके हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर बात कर रहा है बच्चों बी का मान, बच्चों बी इसमें कौन सा, देखिए बच्चों यही तो दोनों बी आपके हैं। ठीक है, ये भी दोनों बी है बच्चे आपके, यानी 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, ये बच्चों आपका है। ठीक है बच्चों, बी का मान रखना है यहाँ पर बच्चों, मान रख लीजिए कितना आपका 2 3 6 बच्चों, क्या रखेंगे आप हम लोग रख लेंगे 2 3 और 6 बच्चों, ये हो गया बी का मान। ठीक है बच्चों, अब देखिए रखेंगे A2 माइनस A1, जी ये तो है आपका, देखिए यहाँ लिखे निकाले जस्ट अभी कितना आपका 2 1 और बच्चों माइनस 1 रख लीजिए यहाँ पर, कितना रखेंगे 2 बच्चों, यहाँ कुछ नहीं 1 मान लीजिए यहाँ पर 1, यहाँ बच्चों कितना कुछ नहीं माइनस 1 रख लीजिए माइनस 1। अब बच्चों चलिए कराते हैं क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस कराएं बच्चों, देखिए आइए इक्वल टू, ये बच्चों एक खास बात क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों होता आपका है प्लस, यहाँ प्लस होता है बच्चों, यहाँ पर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, आपका इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं, हम देखिए सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर लग जाएगा आपका आई कैप क्वेश्चन में, आइए बच्चों देखिए बच्चों जब आई कैप निकालना है क्या करना है बच्चों, देखिए इस वाले पद को छुपा लीजिए बच्चों, देखिए इस पद को आपको छुपाना है, तो देखो क्या बचेगा बच्चों, आपको बचेगा कितना आपका, देखिए ये बचेगा आपका 3 1 माइनस 1 और 6 बचेगा आपका, इसको बच्चों क्रॉस गुणा करते हैं। और देखिए बच्चों पहला गुणा आपको बच्चों ऐसा करना है, पहला गुणा प्यारे बच्चों को ऐसा करना है, ठीक है, और सेकंड गुणा बच्चों आपको ऐसा करना है, याद रखिएगा इतना आपको, पहला गुणा बच्चों ऐसे करना है, सेकंड गुणा ऐसे करना है बच्चों। देखिए जो आई कैप निकालना बच्चों, आई को छुपा लीजिए, बाकी जो बच्चे गुणा कर लीजिए बच्चों, कितना तो 3 से गुणा करें, 3 1 कम 3 बच्चों, कितना आ जाएगा माइनस 3 आएगा बच्चों, कितना आएगा, ये आएगा माइनस 3 हो गया। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला में होता है माइनस 1 से गुणा करेंगे 6 में बच्चों, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इतना क्लियर आपका है? गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले में जो होता है माइनस आपका बच्चों, यहाँ देखिए जे लिया ना बच्चों, तो माइनस में जे ले लें, यहाँ पर माइनस में जे कैप ब्रैकेट में आइए बच्चों, देखिए बस जब जे के लेंगे बच्चों तो इसको छुपा लीजिए, यानी बच्चों अब इसको छुपाना पड़ेगा, इसको छुपा लीजिए। अब क्या दिख रहा है बच्चों आपको, 2 2 दिख रहा है आपको, 6 माइनस 1 दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो बच्चों देखिए गुणा करिए, तो 2 से गुणा करिए 1 में, तो 2 1 कम 2 बच्चों, ये हो जाएगा माइनस में आपका 2 बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका माइनस। ठीक है, अब बच्चों 2 छक्के 12 बच्चों, कितना आपका 2 छक्के 12 फिर बच्चों, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है,
अब बच्चों प्लस में के कैप लेंगे, आप प्लस में लेंगे बच्चों आपका के कैप, इतना क्लियर होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। जब ब्रेकेट लगा लीजिए, अब देखिए अब बच्चों जब इसको के का निकालना है बच्चों, इसको के को छुपा लीजिए, अब कितना बचेगा आपको? 2 2 3 1 बचेगा बच्चों। इसको गुणा कर लीजिए, देखिए पहला गुणा बच्चों ऐसे होता है 2 1 कम 2, ये लिखेंगे 2 1 कम 2, माइनस लगा लीजिए फॉर्मूले में, और 3 दूना के 6 बच्चों, कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6। अब बच्चों आगे थोड़ा-सा पढ़ेंगे हम लोग, देखिए हल करते हैं। बटे -3 और -6 प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पूरा माइनस माइनस पूरा 9 हो जाएगा बच्चों, ये पूरा -9 हो जाएगा। तो हो जाएगा -9 आई कैप, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा। बच्चा देखिए -12 है, माइनस बच्चों 2 है, तो माइनस हो जाएगा बच्चों 14 आपका, 14 बच्चों माइनस है ना, -14 होगा, माइनस में से गुणा करें प्लस में हो जाएगा। ये जो प्लस में बच्चों हो जाएगा 14, कितना आपका जे कैप, कितना प्यारे बच्चों? 14 जे कैप हो जाएगा, इतना क्लियर आपको? ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस में कितना दिया है? बच्चों माइनस में 6 कैप है, प्लस में 2 है आपका। तो जब 6 में से घटाएँगे 2 बच्चों, -4 आएगा बच्चों, माइनस का जो गुणा करेंगे प्लस में, यहाँ बच्चों माइनस हो जाएगा आपका, और 4 में से घटाया 2 तो 4 आया आपका, 4 लिख देंगे आप, 4 के कैप बच्चों, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। बच्चों इतना आ गया ना? ओके, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा-सा बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग का आंसर सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। इतना निकाल लिए ना? अब बच्चों निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? देखिए वेक्टर बी का मापांक निकाल लीजिए। आइए निकाल लेते हैं बच्चों, अब देखिए। अब बच्चों निकलेंगे वेक्टर बी का मापांक। वेक्टर बी का मापांक बच्चों निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत आसान आपका वेक्टर बी का मापांक निकालना। बच्चों देखिए ध्यान से, वेक्टर बी का मापांक बच्चों निकालेंगे। देखिए बच्चों वेक्टर बी का मान कितना है प्यारे बच्चों? देखिए वेक्टर बी के बच्चों यही तो मान है, पूरा वेक्टर बी का मान आपका। जब मापांक निकालने के बच्चों देखिए थोड़ा-सा आप समझा दें आपको, चूँकि चूँकि बच्चों देखिए वेक्टर बच्चों मान लीजिए वेक्टर बी का मान बच्चों कितना दिया आपका है? प्यारे बच्चों ये दिया है पूरा गिवन आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बच्चों, यही दिया, ठीक ना? फिर बच्चों यही तो है वेक्टर बी का मान बच्चों, पूरा दोनों आपका, दोनों में से एक लिख लीजिए यहाँ पर, एक ले लिया हम लोग, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, इसी को बच्चों कोई ब्रैकेट के अंदर लाते हैं हम लोग, है ना? ब्रैकेट के अंदर लाइए बच्चों, इसको वर्ग कर दीजिए, 2 का बच्चों वर्ग करिए, ठीक है? 2 का वर्ग करिए बच्चों। भैया देखिए बच्चों मापांक कैसे निकाला जाता है? मापांक में क्या होता है बच्चों? कड़ी के अंदर करते हैं, ठीक है? कड़ी के अंदर करते हैं बच्चों, ये जो गुणांक ना बच्चों, आई गुणांक का वर्ग कर दीजिए, फिर जे का गुणांक का वर्ग कर दीजिए, के गुणांक का वर्ग कर देते हैं, ठीक है? यही काम करते हैं। चलो वर्ग कर दीजिए बच्चों, यहाँ लगा लीजिए प्लस, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों? 3 का वर्ग यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है? प्लस करिए बच्चों, यहाँ पर 6 का वर्ग कर लीजिए, 6 का बच्चों वर्ग हो जाएगा। अब थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ये तो 2 का वर्ग बच्चों यहाँ पर आ गया 4 प्लस 3 का वर्ग बच्चों यहाँ पे हो गया 9 प्लस बड़े 6 का वर्ग यहाँ पे हो गया आपका 36। अगर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपको बच्चों? देखिए 9 छः 15, 15 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 19 हो जाएगा ना? 19 को बच्चों 9 लिख लीजिए, और असली एक बचेगा 3 एक हो जाएगा आपका 4 बच्चों। 49 आया, अगर बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका पूरा-पूरा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पूरा? 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो इतना आ जाएगा ना? गुड बच्चों। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे बच्चों? थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों देखिए यहाँ पे बच्चों जो मान आपका आया था ना प्यारे बच्चों, जो मान आया था ना, मुझे इसका मापांक निकालना होता है प्यारे बच्चों, मापांक निकालना होता है, ठीक है? देखिए बच्चों ये जो मान आया है बच्चों, इसका भी मापांक निकालना होता है। तो बच्चों इसका हम मापांक निकाल लेते हैं, आइए, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर अब कर लीजिए, ठीक है ना? देखिए, बच्चों हम लोग वेक्टर बी का मापांक निकाल दिए, सेम बच्चों इसी प्रकार इसका मापांक निकाल लीजिए बच्चों, देखिए। यानी कि यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों का वेक्टर बी क्रॉस क्वेश्चन में क्या दिया है? A2 माइनस A1 बच्चों, यही तो दिया आपका है, ठीक है? क्वेश्चन बन गया इसका बच्चों, जब मापांक निकालेंगे तो कोई बात नहीं है, कड़ी में बस जस्ट आएँगे बच्चों, क्या करेंगे देखिए, बच्चों इसका जब मापांक निकालेंगे तो ये तो मान दिया था आपका, तो कड़ी में क्या करते हैं बच्चों, ये जो मान दिया इसको वर्ग कर दीजिए, ठीक है? नहीं फिर i का गुणांक क्या है बच्चों? -9 है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों रख लेंगे हम लोग -9 का वर्ग, ठीक है? प्लस करिए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ 14 दिया तो कर लीजिए यहाँ बच्चों 14 का वर्ग, ठीक है? प्लस करिए बच्चों, यहाँ पर दिया -4 का वर्ग, -4 का वर्ग बच्चों। अब थोड़ा-सा आगे अगर बच्चों अगर हल करते हैं हम लोग हैं, कितना आएगा देखिए बच्चों, तो ये पूरा-पूरा आपको जो 9 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 81 प्लस 14 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 196 होता है, और बस 4 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों आपका 16, ठीक है? अगर जोड़ेंगे पूरे बच्चों अगर पद को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो पूरा आपका यहाँ मिल जाएगा 293। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 293 आ जाएगा। बस इतना ही करना है बच्चों, अब इतना ही करना है, ठीक है? अब देखिए आइए, अतः अतः बच्चों अब लिखेंगे हम लोग न्यूनतम दूरी बच्चों, क्या लिखेंगे? अतः न्यूनतम दूरी बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग? अतः न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपका बच्चों, देखिए, यानी कि यहाँ पर बच्चों मापांक में क्या दिया था? वेक्टर बी बच्चों क्रॉस A2 माइनस A1 बच्चों, इसका पूरा बच्चों मापांक का मान क्या दिया है बच्चों? बच्चों इस पूरे का मान कितना दिया है? तो बच्चों पूरे का मान आपको बच्चों देखिए यही तो दिया आपका, देखिए बच्चों ये वाला आपका पूरा पद है। ठीक है बच्चों, ये मापांक निकाल लिए बच्चों, इसका मान पूरा यही दिया है, यानी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर कड़ी में कितना आपका 293 बच्चों, ठीक है? बच्चों देखिए यहाँ मापांक लगा था ना बच्चों, डायरेक्ट मापांक लगा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये पूरे पद का बच्चों मान कितना आया है? तो प्यारे बच्चों इस पूरे पद का मान आपको आ गया है, मापांक कितना आया है कड़ी में, कितना बच्चों 293 बच्चों, बटे में कर लीजिए। अब आइए थोड़ा सा नीचे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों वेक्टर बी दिया था ना बच्चों, वेक्टर बी यहाँ पर दिया था,
ठीक है बच्चों, इसका क्या है बच्चों, इसका मापांक कितना आया था प्यारे बच्चों, इसका मापांक प्यारे बच्चों आपका 7 आया था। कितना आया था प्यारे बच्चों आपका, 7 आया था, ठीक ना। बस बच्चों यही था इसका आंसर। आसान है बच्चों, बहुत प्रश्न आपका आसान है। पहले देखिए बच्चों हम लोग क्या a2 माइनस a1 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए बी क्रॉस इतना निकाल लिया बच्चों, माइनस का क्रॉस निकाल दिए हैं। और फिर बच्चों इन दोनों का बच्चों देखिए, इसका बच्चों निकाल लिया मापांक हम लोग, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ पे देखिए इसका मापांक निकाल दिए हैं और फिर इसका मापांक निकाल दिए हैं बच्चों। दोनों मापांक निकाल के बच्चों देखिए यहाँ पर रख दिए, आंसर हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत इंपोर्टेंट था। अब बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो 4B बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है बच्चों। सारे प्रश्न आपके बच्चों 8 अंक के हैं, बहुत ही बच्चों क्लियरली ढंग से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं 8वां प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न आपका। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। बहुत ध्यान तो समझिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिखाइए कि बच्चों, देखिए जब भी प्रश्न में कहे दिखाइए कि, या तो प्रश्न बच्चों देखो ऐसे कर सकता है, या बच्चों या तो लिख सकता है आपका दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए बच्चों, दर्शाइए कि लिख सकता है, ठीक ना। या तो बच्चों आपको कर सकता है कि प्रूफ कीजिए, बच्चों यहाँ लिख सकता है प्रूफ कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिख सकता है आपको है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों सारे बातें एक ही होती हैं, सारे बातें बच्चों एक ही तो होती हैं आपकी, बस आपको बस कहने का तरीका अलग-अलग। देखिए दिखाइए कि, दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, बच्चों सभी बातें एक ही होती हैं। प्रश्न में आपको जैसे भी कहें एक ही तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब भी प्रश्न बच्चों दिखाइए कि, दर्शाइए कि, सिद्ध करने के लिए बोले, तो समझ लीजिए बच्चों कि वो आपको प्रश्न सिद्ध करने के लिए कह रहा है, प्रश्न आपको सिद्ध करने का कह रहा है, ठीक है। और बच्चों जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है ना बच्चों, वो कैसी होती है, वो सच्ची घटना होती है। क्या समझे बच्चों आपको, सिद्ध करने वाली बच्चों प्रश्न कैसा होता है बच्चों, यानी प्रूफ करने वाला प्रश्न कैसा होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका है सच्ची घटना। सच्ची घटना मतलब कि जो कहेगा बच्चों वही होता है, जो कहेगा वही होता है। जैसे यहाँ बोला है ना कि ये पूरा जो फलन है बच्चों कैसा है, बच्चों असंतत है। कैसा है प्यारे बच्चों, असंतत है। तो प्यारे बच्चों इसको जब हल करेंगे ना तो असंतत ही मिलेगा आपको। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, असंतत ही मिलेगा आपका, ठीक ना। यानी कि जो सिद्ध करने के लिए बोला है बच्चों वही मिलेगा आपका, और उसी को प्रूफ करके आपको दिखा देना है बस। चलिए बच्चों दिखा देते हैं, आइए देखिए यहाँ पर। बच्चों सिंपल से बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पहले हल हम लोग, ठीक है। बच्चों हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए बच्चों इस सवाल को हम लोग हल करते समय लिमिट ले बच्चों, देखिए पहले तो उसको उतार लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए एफ ऑफ एक्स। बच्चों यहाँ पर क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पे बच्चों लगा लीजिए पूरा इस तरह से। यहाँ है बच्चों आपका मॉड एक्स बटे में पूरा एक्स है, कॉमा बच्चों क्या है, यदि। यदि बच्चों यहाँ पे क्या दिया आपका है, यदि दिया है बच्चों आपका एक्स नॉट इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0 है, ठीक है। तो जब भी आपको एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे दे, इसका मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है ना, बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बच्चों एक्स का मान क्या है बच्चों। देखिए बच्चों एक्स का मान क्या है बच्चों, तो एक्स का मान बच्चों क्या है ना, कि बच्चों देखिए क्या है बच्चों, या तो ये 0 से क्या है बच्चों आपका छोटा है, ठीक है। बच्चों एक्स का मान क्या है बच्चों, 0 से या तो छोटा है, या तो बच्चों एक्स का मान क्या आपका है, 0 से बड़ा है। बच्चों 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, यानी कि एक्स का मान जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, बताइए बच्चों, आप ही बताइए। जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 कंडीशन निकलता है, या तो एक्स का मान क्या होगा बच्चों, 0 से छोटा होगा, या तो बच्चों एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर 2 कंडीशन निकलता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या दिया है, नीचे दिया आपका है 0, और यहाँ पे कह रहा है बच्चों आपका यदि, क्या कह रहा है बच्चों, यदि यहाँ पर x इक्वल टू दिया आपका है 0 बच्चों, इतना क्लियर है आपका, ठीक है। चलिए हम बच्चों सवाल को लगाएंगे यहाँ पर LHS बच्चों RHL जो होता है उसी फॉर्मूले से लगाएंगे बच्चों, जिससे होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चों, उसी पे हिसाब से लगाएंगे सवाल को। आइए देखिए बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिंपल बच्चों, यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, आइए। सिंपल से बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट, ठीक है बच्चों, लिमिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बच्चों जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे x टेंस टू, x टेंस टू 0 से क्या करेंगे बच्चों, 0 से छोटा मान रखेंगे, और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, ठीक है बच्चों, f ऑफ x। फिर सुनिए बच्चों, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, बच्चों यहाँ पे लिख लिए f ऑफ x। इतना हो गया पर बच्चों आपका गुड हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यानी कि x का मान क्या लेना है बच्चों, 0 से छोटा लेना है। ओके बच्चों, 0 से छोटा लेंगे तो क्या मिलेगा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से हम लोग लिमिट, ठीक है बच्चों, लिमिट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बच्चों यहाँ पर लगा लेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, कितना आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों x टेंस टू 0 कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों 0 से जब छोटा बच्चों मान लेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ x का मान। बच्चों 0 से छोटा बच्चों इसमें कौन सा दिख रहा है बच्चों, देखो बच्चों x का मान क्या है, 0 से छोटा है बच्चों, तो यही तो पूरा मान मिलेगा, यही पूरा मान मिलेगा बच्चों आपका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर ले लेंगे x बच्चों, यहाँ पर मोड में आपका है, बटन में कितना बच्चों आपका है x दिया है। इतना क्लियर कर लिए बच्चों, क्लियर कर लीजिए। ओके, इतना आगे बढ़ते हैं हम। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे बच्चों, तो लेंगे यहाँ पर लिमिट, लिमिट लगा लीजिए बच्चों। फिर देखिए क्या करने वाले हैं, यक्स टेंस टू बच्चों यहाँ पर आएगा आपका 0 बच्चों, कितना रहेगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, चूंकि चूंकि बच्चों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक्स का मान बच्चों क्या हो 0 से छोटा होगा,
x का मान क्या बच्चों 0 से छोटा होगा, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों x का जो मापांक है बच्चों, यानी इसका जो मापांक है बच्चों, इसका जो मान बात कर रहे हैं, तो इसका मान कैसा होता है बच्चों, माइनस में होता है आपका x। कितना होता है प्यारे बच्चों, माइनस में x होता है। फिर सुन लीजिए बच्चों, यानी कि जब x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा प्यारे बच्चों, तो मापांक x का मान बच्चों कितना होता है, माइनस कितना होता है बच्चों, x होता है, ठीक, कितना होता है बच्चों, माइनस x होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसका पूरा मान कितना आ जाएगा बच्चों, इस पूरे का मान अगर बात करें बच्चों, तो इस पूरे का मान आ जाएगा माइनस में आपका x, ठीक है। नीचे कितना है प्यारे बच्चों, नीचे आपका दिया है x। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखिए ध्यान से बच्चों, यानी कि इसका मान तो माइनस x मिला, तो x कैंसिल हुआ प्यारे बच्चों। आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा आगे बस बढ़ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे लिमिट, जो ठीक है, लिमिट यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों कितना आपका, तो x टेंस टू बच्चों आपका 0, ठीक है। यहाँ पर कट के बच्चों कितना आया, -1 आया बच्चों। अब इसको बच्चों -1 लिखिए, ज्यों का त्यों बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, -1 आ गया आपका बच्चों। ये समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है बच्चों। यानी कि देखिए बच्चों, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया बच्चों आपका, -1 आ गया। पर बच्चों कितना आया, -1 आ गया आपका। इतना क्लियर हो गया पर बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए -1 कैसा है बच्चों, एक्स का मान रखेंगे 0 बच्चों, जब एक्स यहाँ पर है ही नहीं है बच्चों, तो एक्स का मान कहाँ 0 रखेंगे, तो ज्यों का त्यों बच्चों -1 ही मिल जाएगा आपका। इतना क्लियर करिएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे RHL लेने पर बच्चों, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है ना। आज देखिए कैसे लेते हैं बच्चों, देखिए जब इसको लेंगे तो क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर लगाएंगे लिमिट, लिमिट x टेंस टू बच्चों 0 से क्या लेंगे, केवल बड़ा मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लेंगे फलन x, f ऑफ x हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब f ऑफ x बच्चों क्या है, मतलब 0 से बड़ा मान लेना है बच्चों। जब 0 से बड़ा जब बच्चों मान लेंगे, तो 0 से बड़ा मान तो इसी में आ रहा है ना, तो बच्चों फिर पुनः यही मिलेगा, पुनः बच्चों यही मिलेगा। जब 0 से बड़ा मान लेंगे तो पुनः यही पद मिलेगा। तो बच्चों चलिए लिखते हैं, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर ले लेंगे लिमिट, ठीक है, x टेंस टू बच्चों यहाँ पर 0 रहेगा, और f x का मान कितना मिलेगा बच्चों, तो यही मिलेगा आपको, मोड में x बटे में पैर बच्चों x मिलेगा। इतना क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छी तरह से समझिएगा। चूंकि चूंकि बच्चों क्या करें हम, ये कर रहे हैं बच्चों ना, देखिए जब भी x का मान क्या हो प्यारे बच्चों, x का मान क्या हो बच्चों, 0 से बड़ा हो। x का मान क्या हो प्यारे बच्चों, 0 से, x का मान 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो बच्चों। फिर सुनिए, जब x का मान 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो बच्चों, तो मापांक x का मान बच्चों ये होता है आपका प्लस में x। क्या होता है बच्चों, प्लस में x होता है। फिर सुन लीजिए बच्चों, जब भी x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो, तो मापांक x का मान बच्चों कितना होता है, प्यारे बच्चों होता है प्लस में x आपका। तो बच्चों यहाँ प्लस में x रख लेंगे, आई रखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों लिमिट, लिमिट रहेगा बच्चों x टेंस टू, यहाँ पर कर लीजिए 0। अब बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर हम लोग मापांक x का मान रखेंगे तो प्लस में x रखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे रखिए बच्चों x। अब बच्चों x से x कट गया आपका, ओके बच्चों। जस्ट यहाँ पर कितना मिलेगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 बच्चों, जस्ट यहाँ पर मिलेगा आपको 1 मिलेगा। कितना प्यारे बच्चों मिलेगा, 1 मिलेगा आपका। बच्चों x का मान अपना रखना 0 बच्चों, x का यहाँ कहीं दे भी नहीं किया, तो x का मान कहाँ 0 रखेंगे, तो बच्चों इसका मान टोटल आपका 1 मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों ये था समीकरण आपका सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो बच्चों ने कितना -1 आया है, कितना है प्यारे बच्चों, -1 आया है। और बच्चों राइट हैंड लिमिट कितना आया है प्यारे बच्चों, ये प्लस में 1 आया है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है बच्चों। यानी कि जब भी बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चों बराबर ना आए ना, तो बच्चों क्या होगा, तो प्यारे बच्चों वो होता है आपका है असंतत। क्या होता है प्यारे बच्चों, असंतत होता है। लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा लिखिए, अतः, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बच्चों दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है ना बच्चों, ठीक है। अब अतः निकाल ही देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ पर बच्चों क्या लीजिए कि अतः एफ ऑफ एक्स, बच्चों क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर बच्चों, एक्स बराबर 0 पर बच्चों, एक्स बराबर 0 पर क्या बच्चों, एक्स बराबर 0 पर सतत, सतत नहीं है। क्या बच्चों, सतत नहीं है, ठीक है बच्चों, सतत नहीं है बच्चों। चाहे सतत नहीं है लिखो, चाहे तो बच्चों आपकी मर्जी, यहाँ पर है इसको ऐसे लिखो सतत नहीं है, चाहे तो बच्चों लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर है कि असंसत, असंतत है बच्चों, ठीक है। लिखिए सतत नहीं है, चाहे लिखिए असंतत है बच्चों। यही आपका था क्या बच्चों, आपका आंसर, ठीक है। मेरे प्यारे जो प्रश्न आपका बहुत आसान था, बहुत ईजी था, ठीक है ना बच्चों। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो हमारी क्या करें बच्चों, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए। और बच्चों, और बच्चों क्या करिए कि जितने भी बच्चों में क्वेश्चन बताया उसका पीडीएफ बच्चों आपको दे दिए टेलीग्राम लिंक में बच्चों, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।